हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गांधी ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला प्रश्नोत्तरी। आज हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, डिसाइड करना है, राइट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हिंदी वर्णमाला प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, राइट। ऑप्शन दिए गए हैं 4, 6, 5, 7, ये ऑप्शन हमारे सामने है। तो अब हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कौन होते हैं, कितने होते हैं, ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसे ऑप्शन से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या वो 7 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे या 4 होंगे, जल्दी से डिसाइड करिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, और यहाँ पर जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर वो है 4। तो संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 व्यंजन जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक आपका है क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है, क्योंकि छ में क्या है, का और प्लस सा, इसको मीन्स छ में 2 व्यंजन है, का और सा। त्र में क्या है, ता प्लस रा, त्र हो गया। ज्ञ में क्या है, जा और या, मीन्स चा वर्ण का अंतिम वर्ण ज्ञ। स्र में क्या है, सा है सिटी वाला का और रा, स्र। तो इस तरह से ये आपके 4 जो वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और संयुक्त में मीन्स कौन सी चीजें शामिल हैं ये यहाँ पर आपको समझना है। छ में का और सा है, त्र में ता और रा है, जा में जा और या है, स्र में सा और रा है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन है, ये हमारा इसका ऑप्शन आंसर, ठीक है। और हमारे सामने बच्चों अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों के 2 रूप हैं। फिर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों के 2 रूप पूछे गए हैं, किन वर्णों के 2 रूप हैं, राइट। ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 5, 2, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो एक बार फिर क्वेश्चन देखिए और इसके आंसर आपको बताना है। अब यहाँ पर जो आंसर आपने कंसीडर किया, देखिए वो ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 3। हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण ऐसे हैं जो 2 रूप में लिखे जाते हैं। अब वो 3 वर्ण कौन कौन से हैं जो 2 रूप में लिखे जाते हैं। एक तो बच्चों होता है ला, जैसे ये ला होता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता था ओल्ड टाइम्स में, इस तरह से आपने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो एक तो ये ला हो जाता है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है झा। झा को इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से। तो एक तो झा हो जाता है दूसरा, और इसके अलावा एक आ है, इसको ओल्ड टाइम में लिखा जाता था इस तरह से, अगर आपने पढ़ा। तो ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो जिनके 2 रूप होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों के 2 रूप हैं, आंसर हमारा सही हो जाता है कौन सा, 3। ये 3 वर्ण बच्चों याद रखिएगा, ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं, ला है, झा है और आ है। इनको इनके मीन्स 2 रूप हैं, एक तो ये रूप है, दूसरा रूप ये है, ओके। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, शायद बुक्स में आंसर आपको मिलने में डिफिकल्टी हो, यहाँ पर आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हिंदी लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है।
हिंदी की जो लिपि होती है वो क्या होती है? ऑप्शंस हैं रोमन, देवनागरी, पाली या मुंडा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपने अगर पढ़ा है कि हिंदी की जो लिपि है वो कैसी होती है? देवनागरी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ये जो हिंदी की लिपि कैसी है? देवनागरी। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कर दिया गया कि ये जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ठीक, ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन है पाली, खरोष्ठी, ब्राह्मी एंड सेंधवी। तो देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्राह्मी। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन लिपि जो है ब्राह्मी, उससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये भी आप हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है? बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है या बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है? ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है, ए ओरछा, बी आगरा, सी मेरठ, डी वाराणसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए है, हिंदी बुंदेली भाषा बोली जाती है कहाँ पर? ओरछा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है ये ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमारा क्वेश्चन है, श वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान और व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान ये मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, और अगर आपने उसको वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आप यहाँ पर डिसाइड कर दोगे कि कौन सा आंसर सही है। श वर्ण का उच्चारण स्थान, तो च वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। श जब आप बोलते हो तो जो ध्वनि है, जो वायु है, वो तालु से स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसलिए यहाँ पर तालु ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन है? निम्न में से संयुक्त स्वर है। अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, स्वर वर्ण है, और हमें ये सेलेक्ट करना है कि संयुक्त जो स्वर है वो कौन सा है। क्या असंयुक्त स्वर है, या छोटा ऊ है, या ए है, या ए है? कौन सा करेक्ट है डिसाइड कर लीजिए जल्दी से। और ऑप्शन जो इसका जाता है वो ऑप्शन है सी, ए, ये संयुक्त स्वर होते हैं, ए ओ ओ, ये संयुक्त स्वर है। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो संयुक्त स्वर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? अगर व्यंजन पढ़े हैं, व्यंजन के प्रकार पढ़े हैं, व्यंजन के भेद पढ़े हैं, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है। ऑप्शन है का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग या सारी। तो इसका भी वीडियो मैंने व्यंजन और उसके व्यंजन के भेद जो है मैंने वीडियो में पढ़ाए हैं, और आप अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा रहता है वो क्या है? ये सारे मीन्स जो भी वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, मीन्स जो वर्ग है वो ये सारे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण और महाप्राण आपने पढ़ा होगा या वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। तो अल्प प्राण कौन सा है? ये शब्द लिखे हैं आ, या वर्ण लिखे हैं, आ है, का और बा, था या धा, फा या मा। कौन सा सही ऑप्शन है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प मात्रा में वायु मुंह से निकलती है। तो अल्प प्राण जो स्वर होते हैं वो होते हैं, या यहाँ पर अल्प प्राण क्या है? आ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? व्यंजनों में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन देखो कौन से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बी करेक्ट है, या, रा, ला, वा, सा। इनको या, रा, ला, वा,
और हा ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो यारा लावा हा को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, या लिखा है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ठीक है, कि मूर्धा कौन से व्यंजन थे जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा था। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन गाघा, बी ऑप्शन जायाझा, सी ऑप्शन डाढ़ा और डी ऑप्शन पापा। कौन सा करेक्ट है ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, डा और ढा मूर्धन्य व्यंजन है। क्योंकि डा और ढा को जब आप बोलोगे तो डा बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है वो ऐसे स्थान को टच करती है जिसको मूर्धा बोला जाता है। ठीक है, तालू के नीचे और दांतों के ऊपर वाला पार्ट। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, डा और ढा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने, और ये क्वेश्चन कहता है निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। ऐसा व्यंजन जिसकी ध्वनि नासिका से निकलती है और वो दोनों से निकलती है, नासिक की। तो नासिक का जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो है बी। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर नासिक की होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, बी। तो बच्चों ये देखा आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, डिसाइड। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।